Hello students, today we will discuss about the fourth part of chapter first, the solid state. In previous videos we discuss about the third part of the solid state. यानी solid state के थर्ड पार्ट तक हम कवर कर चुके थे. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज जो बात करने वाले हैं वो फोर्थ पार्ट के बारे में बात होगी. फोर्थ पार्ट 76 से लेकर 99 क्वेश्चन तक आपका कवर किया जाएगा और 75 क्वेश्चन तक हम प्रीवियस 3 वीडियोस में कवर कर चुके हैं. आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैं आकाश कोहली स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोहली साइंस क्लासेस. क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर पैकिंग एफिशिएंसी. पैकिंग एफिशिएंसी का जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में वो क्या क्या रहेगा. तो ऑर्डर क्या रहने वाला है इसका? तो ऑर्डर जो रहेगा आपका वो क्या है? FCC इज ग्रेटर देन BCC एंड ग्रेटर देन सिंपल क्यूबिक. यानी कि FCC से बड़ा होता है, उससे छोटा फिर होगा BCC, फिर उससे छोटा होगा सिंपल क्यूबिक. क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं. 77 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देख लेते हैं. अमंग सॉलिड द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एग्जिबिट बाई. इनमें से किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है जो एग्जिबिट करता है? तो हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड का हाईएस्ट पॉइंट इतना नहीं रहता. स्यूडो सॉलिड उनका तो हो ही नहीं सकता. मॉलिक्यूलर सॉलिड ये भी नहीं हो सकता. तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आयनिक सॉलिड. सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट कौन रखते हैं? आयनिक सॉलिड रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 ऊपर हो गया. 78 इसमें बोला गया इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में एटम ए जो होगा वो ऑक्यूपाई करेगा कॉर्नर पोजीशन को एंड एटम बी जो ऑक्यूपाई करेगा वो फेस सेंटर्ड को. इन वन एटम ऑफ बी यानी एक एटम बी का अगर मिसिंग कर दिया जाए दूसरे फेस सेंटर्ड एटम से, तब जो फार्मूला कंज्यूम होगा वो फार्मूला होगा क्या? तो फार्मूला जो कंज्यूम होगा वो क्या बनेगा आपका? A2B5 इज़ द राइट आंसर. क्या हो जाएगा? A2B5 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 में पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे दैट आर प्रेजेंट इन अ क्यूब, जो क्यूब में प्रेजेंट रहेंगे. शेप्ड आइडल क्रिस्टल NaCl की आइडल क्रिस्टल फॉर्म दे रखी है. उसका मास हमें गिवन है 1 ग्राम. उसका आंसर जो निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? 2.57 इंटू 10⁻22 इज़ द राइट आंसर. राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया द आयनिक कंपाउंड हैज़ अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A ions at the corners of a cube and P ion on the center of the body cube. The empirical formula. एम्पेरिकल फार्मूला पूछ रहा है. तो एम्पेरिकल फार्मूला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें यानी एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है जिसका यूनिट सेल A कंसिडर किया गया है और कॉर्नर उसका B कंसिडर किया गया है. तो एम्पेरिकल फार्मूला बताना है. तो एम्पेरिकल फार्मूला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर. AB इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला. क्वेश्चन नंबर 82 की बात कर रहे हैं. 81 की बात करेंगे. 80 तो हो चुका है. 81 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 80 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दे रखा है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज अ मेटल आर रेडियस के साथ जब रहेगा तो उसका मेल्टिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम वो कितना निकल कर आएगा? तो डी इज़ द राइट आंसर. कितना निकल कर आ जाएगा आपका? 16/3 πr³ इज़ द राइट आंसर. ये आंसर आपका हो जाएगा यानी 81 का डी. 82 क्वेश्चन की बात करें तो 82 क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ यूनिट सेल दैट बी डिवाइडेड इक्वली इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तब इसका आंसर क्या होगा? तो 82 का राइट आंसर होगा आपका C. 6 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं. तो 83 में क्या दे रखा है? एक क्रिस्टलन सॉलिड दे रखा है. इनमें से क्रिस्टलन सॉलिड होगा क्या? तो हम जानते हैं क्रिस्टलन सॉलिड है क्या? चेंजेस एब्रिपेटली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड. क्रिस्टलन सॉलिड को अगर हीट कर दिया जाए तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो सकता है. बिल्कुल सही आंसर है. डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, यस डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो ये ऑप्शन आपका गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत. 83 का फर्स्ट इज द राइट आंसर. 84 की बात कर रहे हैं. तो 84 में क्या दे रखा है आपका? 84 में सिंपल सा पूछा है कि इन अ सिंपल क्यूबिक, एक सिंपल क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर दे रखे हो तो उनका रेशियो पूछा. तो ये रेशियो प्रेजेंट होगा क्या? तो रेशियो क्या होगा उनका 84 का बी आंसर 1:4 यानी 1:2:4 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 85.
क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा अगर सोडियम और मैग्नीशियम क्रिस्टल है जो कि क्रिस्टल ऑफ पीसीसी और एफसीसी फॉर्म कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली, तो अमंग Na और मैग्नीशियम यानी सोडियम और मैग्नीशियम एटम अगर प्रेजेंट रहेंगे तो उनके क्रिस्टल यूनिट सेल कितने हो सकते हैं वो बताइए। तो क्रिस्टल यूनिट सेल जो हो सकते हैं उनके कितने हो सकते हैं? 2 और 4। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 86 क्वेश्चन में क्या पूछा गया? तो 86 क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि फेरस ऑक्साइड दे रखी है आपको। फेरस ऑक्साइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेरस ऑक्साइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो इसमें ईच यूनिट सेल एज दे रखी है 5.0 एंगस्ट्रॉम। तो एज्यूमिंग करनी है तो ऑक्साइड डेंसिटी आपकी 4.0 आपको गिवन है, तब तो अमाउंट Fe2 पॉजिटिव और O नेगेटिव का यूनिट सेल के लिए कितना होगा? तो यूनिट सेल के लिए उनका जो होगा वो कितना होगा? 4 Fe2 पॉजिटिव आ जाएंगे और 4 2 नेगेटिव आ जाएंगे। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 87 की दीजिए, इनमें से कौन सा फ्रैंकल डिफेक्ट दर्शाता है? छोड़कर, किसको छोड़कर? तो 86 का 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का हो जाएगा आपका 87 का डी इज़ द राइट आंसर। 87 का क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। KCl को छोड़कर बाकी ये सभी फ्रैंकल डिफेक्ट दर्शाते हैं। 87 तक हम बात कर चुके हैं। 87 का डी आंसर KCl। 88 5 मोल 0.5 मोल किसी कंपाउंड के यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने दे रखे हैं आपको? 0.5 दे रखे हैं। तो बताइए उसका आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर सिंपल सा होगा 9.033 इंटू 10⁻23। ठीक है भाई, 9.033 इंटू 10⁻23 इज द राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 89 क्वेश्चन नंबर 89 दे रखा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाई कैटाइन सी एंड एनायन ए। ये कंपाउंड आपको दे रखा है जिसमें कैटाइन सी है और एनायन ए है, तब द एनाइंस फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड SCP एंड लेटिस कैटाइन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को 70% वो कंज्यूम किया गया, तो फिर फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा वो बताइए। तो 89 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आपका? C3A4 इज द राइट आंसर, यानी 89 का भी सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 90 में ये बोला गया कि एक आपके पास मेटल क्रिस्टल दे रखी है जिसकी 2 क्यूबिक फेसेस हैं जिनका नाम है फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। अगर उनकी एज लेंथ आपको गिवन है 3.5 एंगस्ट्रम और 3 एंगस्ट्रम का रेशियो बनाना है, FCC और BCC का रेशियो कितना होगा? तो 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर, 1 रेशियो यानी 1.259 रेशियो 1 इज द करेक्ट आंसर। 91 PCC में नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने होते हैं अगर अरेंजमेंट कर दिया जाए तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ये भी बता सकते हैं। CC पे कितने होंगे? 92 4 इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट वर्ड कौन सा होता है ये भी हम जानते हैं, लार्जेस्ट वर्ड कौन सा होता है? क्यूबिक होता है आपका, क्योंकि उसमें फॉर्मेशन किसकी होती है? ABC की। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस, किस में मैक्सिमम क्रिस्टल लैटिस होती है? तो 94 का ए इज द करेक्ट आंसर, FCC। 94 डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल की डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? तो फॉर्मूला क्या लगता है? बी इज़ द करेक्ट आंसर, n इंटू एम अपॉन N0 मल्टीप्लाइड बाई AQ। इन क्रिस्टल कंपोज अगर n स्फीयर क्रिस्टल कंपाउंड कर दिया है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स अगर निकालने हो तो क्या आंसर होगा इसका? 2n। हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल में कितने निकलते थे? ऑक्टाहेड्रल में कितने निकलते थे आपके? 2, और टेट्राहेड्रल में कितने निकलेंगे? ऑक्टाहेड्रल में निकलते थे नॉर्मली n, कितने निकलते थे? नॉर्मली n निकलते थे भैया आपके। ऑक्टाहेड्रल में कितने निकलते थे? n, और टेट्राहेड्रल में कितने निकलेंगे? 2n। यही उसने पूछा, 2n इज द करेक्ट आंसर। 2n क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से बताना कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है? ड्राई आइस इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैकेंट स्पेस BCC लेटेस्ट यूनिट में कितना रहता है? 100। टोटल हम जानते हैं टोटल स्पेस जो होता है वो कितना होता है उसका? 68। वैकेंट स्पेस पूछा गया है तो 32% इज द राइट आंसर। 99 इफ़ ए इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूब, किसी भी क्यूब की साइड दे रखी है आपको लेंथ, यानी लेंथ की साइड दे रखी है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी आपकी एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक की, तो आंसर क्या होगा उसका? 99 का सी ऑप्शन है, 99 का डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। √3/2 ई इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसकी आंसर शीट दे रखी है, इससे आप मैच
कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, इसे आप कर भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरी आंसर शीट का। इसकी PDF मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करवा दूँ। थैंक यू।